Hello student, welcome in NRP NEET classes. Today we are going to discuss another interesting topic from solution which is Rolle's law. इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेनरी लॉ के बारे में स्टडी किया था, व्हाट इज हेनरी लॉ और उसके क्या उसके एप्लीकेशन थे। इसके बाद आज हम जो अगला टॉपिक इसमें स्टडी करने जा रहे हैं वो है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ को हम आज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एज वेल एज CBSE बोर्ड एग्ज़ाम और एनी अदर बोर्ड एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ। उससे पहले हम कुछ टर्म पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे वेपर प्रेशर है। उस वेपर प्रेशर को हम यहाँ आज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद राउल्स लॉ में हम चलेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को यहां से समझते हैं हम। एक कंटेनर में हमने कोई लिक्विड फिल कर लिया, कि लिक्विड फिल कर लिया इस कंटेनर में हमने, और इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इस वेसल को क्लोज कर दिया और यहाँ ये समझ लो इसका ढक्कन लगा दिया। अब हमें पता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड के वेपर्स ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे, लिक्विड के वेपर्स ऊपर जाएंगे और ये लिक्विड के जो वेपर्स है इस कंटेनर का जो कवर है, ढक्कन है, इससे कोलाइड करेंगे। ऐसे ही यहाँ इस पे जाएंगे जैसे ये है, या ऐसे उस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और ये प्रेशर लगा कौन रहे हैं? वेपर्स हैं। किसके वेपर्स हैं? लिक्विड के। तो जो प्रेशर लिक्विड के वेपर लगाते हैं ना, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन एक बात और है, यहाँ से जितने वेपर यहाँ से ऊपर जाएंगे वापस कोलेक्ट होकर नीचे आते रहेंगे, ऐसे जाते तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहाँ पे ये चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो हम वेपर प्रेशर उस चीज़ को बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। ये सारी प्रोसेस सरफेस से होगी, यहाँ से नहीं होगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड के वेपर और लिक्विड पार्टिकल दोनों क्या मिलेंगे? इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapors of liquid on its surface when they are का मतलब यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड के वेपर्स, लिक्विड एंड लिक्विड वेपर्स। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस when they are in equilibrium, जो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो इस चीज को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं? तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस कंटेनर को यहाँ से हीट करेंगे तो जितना इसको हीट करूँगा उतने ही इसके लिक्विड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे?
वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक चीज़ और है, एक टर्म आती है जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर बन के उड़ जाए, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से हम देखते, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इस कंटेनर में पेट्रोल है, आप सब जानते हैं पेट्रोल क्या होता है, और एक कंटेनर में हमने यहाँ पे वाटर ले लिया। इसको आप रख के चले जाओ, 2 घंटे बाद आके देखोगे यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल था, यहाँ 1 लीटर वाटर है, और यहाँ भी 1 लीटर पेट्रोल है। 2 घंटे बाद आके देखोगे तो आपको वाटर मिलेगा, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा पेट्रोल वेपर बन के उड़ गया, ऊपर चला गया। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतने ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसी का होगा। तो यानी कि जो वोलेटाइल होगा वो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होता है। तो पेट्रोल यहाँ पे ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलेगा। तो ये इफेक्ट एक ये भी होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वाटर लिया, तो वाटर तो प्योर है, प्योर वाटर, अगर इसी वाटर में हमने शुगर डाल दी, इसी वाटर में अगर मैंने शुगर ऐड कर दी, तो यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बजाय सॉल्यूशन के। तो देखते कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब यहाँ पे हमने कौन सा लिक्विड लिया है वो हम इसको देख लेते हैं। तो हम बता रहे थे कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और वोलेटाइल कोई चीज़ कब होती है, अगर मान लो इसके पार्टिकल, ये पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर वो वीक हुआ तो ये पार्टिकल यहाँ से निकल के ऊपर चले जाएंगे। तो ये जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्रिएट करेंगे। अगर इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये पार्टिकल यहाँ वहाँ ना जाके ये दोनों कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे। तो ये प्रेशर कम लगाएंगे। जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगे वो उतना ही ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा, और जितना वोलेटाइल होगा उतना ही वेपर प्रेशर होगा, उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो liquids which have weak intermolecular forces, which have weak intermolecular forces are more volatile, और more is the volatile, more is the volatile, more is the vapor pressure of लिक्विड या फिर कोई भी चीज़ कंपोनेंट उसको बोलते हैं। मतलब जितना ज़्यादा वोलेटाइल मिलेगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मोलिकुलर फोर्सेज। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये पहला पॉइंट था कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा वेपर्स में कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा, उसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसको हम
पहला इसका जो पॉइंट है वो नेचर ऑफ लिक्विड था। जितना ज़्यादा वोलेटाइल, जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। दूसरा फैक्टर है इसका, दूसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का। और अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा जितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट इफेक्ट है वो टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो टेम्परेचर को हम देखते हैं कैसे आएगा। तो टेम्परेचर देखना एक बार, टेम्परेचर क्या कहता है? टेम्परेचर में एक सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ से देखिए, आप अगर इसी को आप हीट करो, यहाँ से जैसे आप इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे आप, तो इसके वेपर्स बन के कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको हीट करोगे उतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप पानी को हीट करोगे तो जल्दी वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाओगे वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा करना है आपको तो टेम्परेचर आप अप्लाई कर दो, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वेपर प्रेशर increase with increase in temperature, increase in temperature, बिकॉज जैसे आप इसको हीट करोगे तो मोर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल अंडरगो वेपर, बिकॉज more number of liquid molecule can go in वेपर स्टेट। तो इसी से टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on vapor pressure is given by एक इक्वेशन है जिसका नाम है क्लेसियस, क्लेपिरोन इक्वेशन। इस इक्वेशन से इसने इफेक्ट दिया था कि वो कैसे बताती है टेम्परेचर को। तो उसने इक्वेशन दी थी log P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 R to 1 by T1 minus 1 by T2। ये क्लेपिरोन इक्वेशन थी। इसके बेस पे उसने बताया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़े। वेयर P2 and P1 are P2 vapor pressure at temperature T2 और P1 is vapor pressure at temperature T1। मतलब अगर मान लीजिए पहले इसका वेपर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर यहाँ T1 है, हमने इसको हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो P2 हो जाएगा। और टेम्परेचर भी क्या हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर T2।
यानी कि जो टेम्परेचर T1 पे जो प्रेशर है वो कम है और टेम्परेचर T2 पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा है, ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये P1 वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T1 और वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T2। इसके बाद एक बात और है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव है कि जब भी आप इसको हीट दोगे, वेपर में कन्वर्ट करोगे, तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो साइन हमेशा एंथैल्पी का पॉजिटिव आता है। तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से मैं लोग P2 बाई P1 इज इक्वल टू, मैं इस सारी जो चीज़ आएगी ये वैल्यू मैं इसको रख देता हूँ पॉजिटिव। आगे इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं लॉग हटाऊंगा तो उस चीज़ का मैं एंटी लॉग कर दूंगा, तो ये होगा एंटी लॉग P2 डिवाइड बाई P1। मैंने यहाँ से लॉग हटाया तो ये क्या होगा, इस साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग किसका, पॉजिटिव का। एंटी लॉग पॉजिटिव का ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि P2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे P2 ज़्यादा होगा किससे, P1 से। इसका मतलब टेम्परेचर P1 टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर है, तो टेम्परेचर जैसे आपने बढ़ाया T2 किया तो प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वेपर प्रेशर अगर आप ज़्यादा देख रहे हो तो इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वहाँ पे आप टेम्परेचर ज़्यादा लगा रहे हो। तो इसका दूसरा इफेक्ट था, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप थी। तीसरी इसमें जो रिलेशन है वो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, जितना प्योर होगा लिक्विड उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तीसरा प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योर लिक्विड हैज always वेपर प्रेशर ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। ये बात कैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसी पे हमने यहाँ पे ओनली वाटर फिल किया है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जैसे हम इसमें अगर कोई सॉलिड ऐड कर दे, साल्ट कर दिया, शुगर कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस आता है देन प्योर सॉल्वेंट के। तो क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो इसके सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते। जब सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते तो यहाँ से इवेपोरेशन का जो एरिया है वो कम बचता है, इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम आता है और प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है जनरली। तो अब इसका जो टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ की तरफ चलते हैं। क्या क्या, तो राउल्ट्स लॉ में मैं कुछ टर्म यूज करूँगा। कौन कौन से टर्म यूज करेंगे पहले तो ये समझ लेते हैं। मैं दो चीज़ें लेता हूँ, एक तो सोल्यूट हमारे पास और एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट करूँगा और सॉल्वेंट को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरे पास मैंने कोई लिक्विड लिया, यहाँ जब वो अकेला लिक्विड है, सिर्फ ओनली लिक्विड है, तो उसका जो प्रेशर होगा, अगर वो सॉल्वेंट है तो प्रेशर ऑफ ए, और अकेला है तो उसको प्योर के मैं इसको नोट से दिखाऊंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो जो यहाँ से मैं दिखाऊंगा P नोट A और इसके लिए बोल दूंगा P नोट B, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट। और मैं PB और सिंपली PA लिखूंगा
तो इसका मतलब होगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब किसी एक के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। और कहीं पे अगर हम XB यूज कर रहे हैं, यहाँ XA, तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक सोल्यूट का और एक सोलवेंट का हो जाएगा। और अगर मैं मास की बात करूं, अगर मैं WB लिखता हूं या WA लिखता हूं, तो ये है मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अगर ऐसे लिखा गया है MB और MA, तो इसका मतलब है मोलर मास। ये मास वेट है, ये मोलर मास है ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो ये इसका मास, ये टर्म हम यहाँ इसमें राउल्ट्स लॉ में यूज करेंगे। एक और जनरली मिलेगी आपको चीज़ लिखी हुई, P सॉल्यूशन। इस P सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को P ऐसे बोलेंगे। तो ये टर्म मैं राउल्ट्स लॉ में यूज करूँगा। अब ये प्योर क्या होता है, अगर मेरे पास अकेला लिक्विड है, अगर मेरे पास अकेला लिक्विड है, ओनली वन सॉल्वेंट है, सिर्फ वन, तो जो वेपर प्रेशर लगाएगा उस वेपर का नाम, प्रेशर का नाम होगा वेपर प्रेशर इन ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर मैं उसमें मिक्स कर दूंगा BB, तो ये बन जाएगा P सॉल्यूशन। तो यहाँ पे P नोट B, ये दूसरा अगर मैं कंटेनर लूँ तो इसमें अगर मैं सोल्यूट ले रहा हूँ तो इसका होगा वो PB, वो प्योर का होगा। इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो ये आपस में बन जाएगा P सॉल्यूशन। तो ये टर्म मैं यूज करूँगा राउल्ट्स लॉ में। तो देखिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, RAO, राउल्ट्स लॉ। इम्पोर्टेंट बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of a component, partial vapor pressure of a component in solution, partial vapor pressure of a component in solution at constant temperature, at constant temperature, constant temperature is equal to vapor pressure of that component, vapor pressure of that component in pure state multiplied by its मोल फ्रैक्शन, क्या कहना चाह रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ हमने कोई सॉल्वेंट लिया और ये सॉल्वेंट मैं यहाँ A मान लेता हूँ, ये A सॉल्वेंट है, और इस A के प्योर प्रेशर को मान लेता हूँ मैं PA, और इसके मोल फ्रैक्शन को मान लेते हैं XA। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो इसके प्योर स्टेट को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। क्या कह रहा है, तो हम बताएंगे यहाँ पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन।
इजी बहुत है, वेरी इजी है ये। तो राउल्ट्स लॉ फॉर Raoult's law for solution containing volatile solute मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिक्विड भी लेंगे, वो कैसा लेंगे, वोलेटाइल, और दूसरा जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं सोल्यूट, वो भी क्या ले लेंगे, वोलेटाइल ले लेंगे, दोनों वोलेटाइल है। तो लेट अस कंसीडर two miscible and volatile component. Two miscible and volatile component. A and B having vapor pressure in pure state is P naught A and P naught B respectively, and XA and XB are their मोल फ्रैक्शन तो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ये एक्चुअल में लिक्विड सॉल्यूशन ही है, ये एक्चुअल में लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर बोथ लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, मैंने यहाँ कोई सॉल्वेंट लिया और ये सॉल्वेंट क्या है, ये A है, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ये मान लिया, फिर हमने इसमें दूसरी कोई चीज़ ऐड करी, मान लीजिए B करा, तो ये इसके अंदर चला गया, मैंने इसका मोल फ्रैक्शन को मान लिया X मान लिया। ऐसे ही एक कंटेनर में और ले लेते हैं, यहाँ पे हमने दिखा लिया, यहाँ पे हमने PB ले लिया, P नोट B, यहाँ कंपोनेंट B है और इसके मोल फ्रैक्शन को मान लिया X, तो ये बता रहा है। तो राउल्ट्स लॉ इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, तो ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या रहेगा, कहता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में क्या कह रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ये जो चीज है ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये वेपर प्रेशर ये वाला है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये चीज़ है, और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर,
ये है पार्शियल वेपर प्रेशर है, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। फिर देखना डेफिनेशन को, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और इसी के मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ए कंपोनेंट के लिए होगा, अगर मान लो बी हमारे पास सोल्यूट है तो उसका भी क्या हो जाएगा, पी नोट बी और एक्स बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो हमारे पास ये दो बातें आ गई। क्या क्या आ गया कि एक तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और दूसरा पी बी जो हमारे पास आया वो पी नोट बी एक्स बी, ये राउल्ट्स लॉ कहता है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो अगर मैंने ए में मिक्स कर दिया बी तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे हम पी सॉल्यूशन। वो किसके बराबर हो जाएगा, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ से अगर पी सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी और ये वाली यहाँ से हो जाएगी। तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और ऐसे ही उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ में क्या कर रहे हैं, मेन बात यहाँ से अगर हम देखें तो अभी हमने क्या पढ़ा, पी नोट ए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये राउल्ट्स लॉ कह रहा है। और दूसरा हमने पी बी पढ़ा, वो पढ़ा पी नोट बी एक्स बी, और पी सॉल्यूशन किसके बराबर हुआ, इसके बराबर, यानी कि पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ऐसे ही यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज वन। अगर मैं यहाँ से एक्स ए निकालूँ तो वन माइनस एक्स ए बनेगा। क्या बनेगा, वन माइनस एक्स ए। तो आप यहाँ से पी सॉल्यूशन जब निकालोगे तो मैं एक्स ए की प्लेस पे ये रख सकता हूँ, एक्स ए माइनस एक्स बी होगा। क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, पी नोट ए इसकी जगह रखेंगे हम वन माइनस एक्स बी, हमने इसकी जगह ये प्लेस कर दिया, प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो यहाँ से जब देखेंगे तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। मैं काम कर लेता हूँ, प्लस की टर्म को पहले लिख लेता हूँ, पी नोट ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। मैंने इसको पहले लिख लिया, उसको बाद में लिख लिया, पी नोट ए और एक्स बी। जब मैं यहाँ से देखूँगा तो पी सॉल्यूशन अब क्या होगा देखना, यहाँ से ये काम का है। तो ये पी नोट ए तो बच गया, पी नोट ए तो ये रह गया, प्लस एक्स बी इसमें भी है और इसमें भी है, क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये राउल्ट्स लॉ। तो हमने यहाँ पे एक्स ए के प्लेस पे ये चीज़ रखी है। सिमिलरली क्या होगा, फिर हमने वही पढ़ा था, पी सॉल्यूशन जब देखा था, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये चीज़ थी हमने पढ़ी थी। यहाँ से जब देखेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से एक्स बी निकाल लो, क्या आएगा, वन माइनस एक्स ए आ जाएगा, और इस वैल्यू को एक्स बी की प्लेस पे ये वैल्यू रख दो। तो यहाँ से पी सॉल्यूशन जो आएगा वो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस, मैं इसके जगह पे इसको ऐसे दिखा देता हूँ, वन माइनस एक्स ए। ये चीज़ आ गई, हमने इसके प्लेस पे ये रख दिया। यहाँ से जब सोल्व करेंगे
तो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी माइनस P नोट बी एक्स ए, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये प्लस की टर्म ये और ये चीज़ सेम है, तो हम P सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ P नोट बी प्लस P नोट ए एक्स ए माइनस P नोट बी एक्स ए हो गए। यहाँ से P सॉल्यूशन जब मैं निकालूंगा तो P नोट बी कॉमन, यहाँ ए यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो प्लस एक्स ए कॉमन, और ये क्या बच गया P नोट ए माइनस P नोट बी। ये राउल्स लॉ फॉर बोथ द कंपोनेंट व्हेन दे आर वोलेटाइल, मतलब सोल्यूट भी वोलेटाइल होगा और सोलवेंट भी वोलेटाइल होगा। अगर बोथ कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंस बोथ कंपोनेंट आर volatile and hence vapor pressure increases, तो ये राउल्स लॉ है। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में उसको मल्टीप्लाई करा उसके मोल फ्रैक्शन से, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राउल्स लॉ। अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां तक ये राउल्स लॉ का फॉर बोथ कंपोनेंट व्हेन दे आर वोलेटाइल। अगला है राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। Raoult's law for solution containing non-volatile solute। ये एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ये होता है। तो हम देखते हैं क्या कि जब P सॉल्यूशन हमने पढ़ा था वो क्या आया था, P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी, ये चीज़ थी P सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का पता। तो यहाँ पे मतलब सोल्यूट यानी कि B इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर यानी कि P नोट B इज इक्वल टू G, और सोलवेंट यानी कि A इज वोलेटाइल। तो यहाँ वेपर प्रेशर P नोट A इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो P नोट A एक्स ए, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो P सॉल्यूशन आया वो किसके बराबर आ गया, P नोट A एक्स ए के बराबर आया। यहाँ से मैं यहाँ से एक्स ए निकाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ से एक्स ए निकालूंगा तो किसके बराबर आएगी एक्स ए, P सॉल्यूशन डिवाइड बाई P नोट A, इसके बराबर आएगी। और मुझे पता है एक्स ए क्या हो, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल B। मोल फ्रैक्शन है जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल, यानी कि हमारे पास P सॉल्यूशन डिवाइड बाई P नोट A इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NA प्लस NB हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं दोनों तरफ से बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 में से, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्टिंग
in 1 from each side, तो हर साइड से उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास ये आई, मैंने इसको भी 1 में से माइनस कर दिया, पी सोल्यूशन डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन, मैंने इसको माइनस कर दिया 1 में से। मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये इससे जाएगा तो माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, तो ये एन ए से प्लस का एन ए, ये माइनस एन ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, और इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इस टर्म को पी नोट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरी टर्म को पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या कहना चाह रहा है कि आप जब वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, उसी को बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। अब हम यहाँ से आगे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, यहाँ कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल के पार्टिकल इसके सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे। जब इस सरफेस एरिया को कवर करेंगे तो जो यहाँ से पार्टिकल स्केप होकर जाएगा वो आगे जा नहीं पाएगा, कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा, कोई नहीं जा पाएगा, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलते हैं पहले के कंपैरिजन में प्रेशर का, वेपर प्रेशर का कम हो जाना, वही बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या कहता है, व्हेन ए नॉन volatile component is added in volatile component, then vapor pressure comes out to be less because particle of non-volatile solute occupy surface area of volatile solvent, due to which area for evaporation decreases, and it is called lowering in वेपर प्रेशर। क्या कह रहा है कि आप वोलेटाइल में जब नॉन वोलेटाइल डालोगे तो वो पार्टिकल उसके इस सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो यहाँ से ऊपर जाने की टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में रिलेशन थे। राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ।
राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हमने अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, अगर मान लो कोई कंपोनेंट ए है तो उसका प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, हमने ये पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा दूसरा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? पी बी पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। तो ये दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है? हेनरी लॉ ने पार्शियल प्रेशर को एक्स ए के डायरेक्टली यहाँ देखेंगे तो ये भी एक्स ए के डायरेक्टली है, ये भी एक्स ए के डायरेक्ट, बस इन दोनों में डिफरेंस किसमें? देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो डिफरेंस बिटवीन, पहले तो इसमें सिमिलरिटी देखते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या था? पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए, और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये था। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? पहली बात तो दोनों में पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इन बोथ पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction। दोनों में आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर वो भी एक्स ए के डायरेक्टली है और यहाँ भी एक्स ए के डायरेक्टली, और दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट में वॉलिड है। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए वॉलिड है। बोथ आर applicable for volatile component। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल। अब इसका हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है? वैसे तो दोनों सिमिलर है, बस उनके जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बोथ डिफर इन देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। राउल्ट्स लॉ में कांस्टेंट ये हो गया और हेनरीज लॉ में ये कांस्टेंट है। यहाँ देखेंगे तो एक्चुअल में ये था पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये हेनरी लॉ में भी हमने पढ़ा था पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो दोनों में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली है। दोनों का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। तो इसलिए कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ एक प्रकार के स्पेशल केस है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी इनमें है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। हमने आज राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों कंपोनेंट में पढ़ लिया, और एक हमने वेपर प्रेशर को भी आप अच्छे से डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छी वीडियो है। थैंक यू, और आज इतना ही।